अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 30 साल की ज़िंदगी में मैं कभी भी इतना तंग नहीं हुआ हूँ। मैं तो कचरे की तरह आवाम को रखा हुआ है। आवाम से कमाना, आवाम से खाना है। पेट्रोल के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, हर वक्त का यही हो गया है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, आवाम खुदकुशी करने पे मजबूर हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 3 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 147 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल का रेट 144 रुपये 62 पैसे हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये फी लीटर इजाफे के साथ 116 रुपये 48 पैसे हो गई। लाइट डीजल के फी लीटर नर्ख 3 रुपये 33 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होना मामूल बन गया है। गरीब की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। पहले ही महंगाई का तूफान बरपा है, गुजारा मुश्किल हो गया। हुकूमत रहम खाए। में मुत्तहिदा अपोजिशन का एक हफ्ते में काला बल्दियाती कानून वापस लेने का अल्टीमेटम। सिंध भर में सड़कें बंद करने की धमकी भी दे दी। कराची फवारा चौक पर तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और GDA का मुजाहरा और अलामती धरना। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब सिर्फ बल्दियाती बिल नहीं, पीपल्स पार्टी से सिंध भी वापस लेंगे। सिंध हुकूमत को छुपने के लिए बिल भी नहीं मिलेगा। अली जैदी का सिंध हुकूमत के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची मार्च का ऐलान। कहते हैं पीपल्स पार्टी माफिया, आसिफ अली जरदारी उसका गॉडफादर और मुराद अली शाह अकाउंटेंट हैं। बल्दियाती कानून को बुनियाद बनाकर तमाशा लगा रखा है। अवाम से हमदर्दी है तो पेट्रोलियम, महंगाई और यूरिया जैसे अवामी मसाइल पर एहतजाज करें। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कातिल और मकतूल पीपल्स पार्टी दुश्मनी में एक हो गए। PTI बड़े शौक से घोटकी से कराची लॉन्ग मार्च करे, हमें ताना दिया गया। पीपल्स पार्टी एक पर्ची पर भी काम करती है। हाफिज नईम की तकरीर सुनी, उन्होंने वाजे किया पर्ची माफिया कौन है। मुर्तज़ा वहाब बोले हम तो वो कानून लेकर आ रहे हैं जिसका ख्वाब सिंध के अवाम देखा करते थे। पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर कराची के इदारों को तबाह किया। इशरत अल-इबाद खान के दौर में मकामी इदारे हुकूमत सिंध के पास गए। MKM ने तब एहतजाज क्यों न किया। हाफिज नईम रहमान का जमात इस्लामी के धरने से खिताब, कहा शारा फैसल पर आज बड़ा एहतजाजी मार्च किया जाएगा। हमारा धरना सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं, संजीदा सियासी जंग है। अमरीकी सिफारती हुक्काम ने भी हमसे राब्ता किया, उन्हें अपने मुतालिबात बताए तो वो हैरान रह गए। अमरीकी सिफारती नुमाइंदों ने कहा ये मुतालिबात तो बिल्कुल जायज़ हैं। कराची में कोरोना मस्बत आने की शरह 35% से बढ़ गई। कोरोना टास्क फोर्स की 20 से 30 दिन के लिए तकरीबात की इजाज़त न देने और PSL में तमाशाइयों की तादाद महदूद रखने की तजवीज़। कोरोना टास्क फोर्स का तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का फैसला। मुल्क में टेस्ट मस्बत आने की शरह 8% से तजावुज़ कर गई। NCOC का कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सख्त इकदाम की हिदायत। शहरी इलाकों में बास पाबंदियों की तजवीज़। 17 जनवरी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाना देने पर पाबंदी आयद। मास्क लगाएं, खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फाइनेंस ज़िमनी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। फाइनेंस बिल 13 जनवरी को कौमी असम्बली से पास हुआ था। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने 13 जनवरी को स्याह दिन करार दे दिया। कहते हैं वफाकी हुकूमत वज़रा का सर्कस है, किसी वजीर को फेल होने पर मजीद बड़ी वजारत दे दी जाती है। इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं। 23 मार्च को लॉन्ग मार्च के जरिए PDM अपना किरदार अदा करने जा रही है। अयाज सादिक ने शेख रशीद अहमद को गैर संजीदा शख्सियत करार दे दिया। बोले शेख रशीद कोई बात करने से पहले शादी तो करें। शहबाज शरीफ की बिलाल यासीन के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर ने कहा मिनी बजट पर PTI और इमरान न्याजी ने अवाम के साथ जुल्म किया। महंगाई इमरान न्याजी की नाअहली और करप्शन का नतीजा है। गुर्बत और बेरोजगारी ने डेरे जमा रखे हैं। लोग कहते हैं मैं इमरान न्याजी को रात को डराने ख्वाब की तरह आता हूँ। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बाहमी मुशावरत से होगा। अपनी गिरफ्तारी से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब देने से गुरेज।
शहबाज शरीफ ने झूठ बोला है अदालत, ये 7 अरब रुपया दें जो हम बॉन्ड कह रहे थे, या आप नवाज शरीफ को वापस लाने का कहें। तीसरी सूरत में ही डिजर्व्स टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जमानत दी थी, अब अपोजिशन लीडर बड़े भाई को वापस लाएं या 7 अरब रुपए ज़र जमानत अदा करें। तीसरी सूरत में उन्हें आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, पार्टी में रहकर तनकीद करने वालों को भी आड़े हाथों लिया, कहा पार्टी पॉलिसियों पर एतराज़ है तो पार्टी छोड़ दें। इमरान खान जैसी कद आवर शख्सियत पूरे पाकिस्तान में नहीं। कौमी सलामती पॉलिसी मुतफ़िका पॉलिसी है, इस पर सियासत ना करें। कश्मीर अहम मसला है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुशीर कौमी सलामती मुहिद यूसुफ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी जब भी बुलाएगी हम ब्रीफिंग के लिए तैयार हैं। मावन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात, तरसीलात का नया रिकॉर्ड, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर। दूसरी जानिब एक पेज फटने का शोर करने वाले NRO और ECL वीज़ा के लिए पासपोर्ट पर खाली सफ़ा ढूंढ रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी प्लान बन रहा है और पार्लियामेंट बेखबर है। कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हमने क्या हासिल किया, किस चीज़ की सिक्योरिटी है, हमारी मईशत क्या है। इतने कामयाब हैं कि 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए, बिल्स पर कोई बहस नहीं की जाती, सब कुछ छुपाया जा रहा है। अपोजिशन की पॉलिसी में कोई झोल नहीं, जालिम हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने अखबारात और टीवी देखा कि जी कोई बड़ी बहस हुई, मेरी तो उनसे कोई ना मुकालमा हुआ, ना बात हुई, ना उन्होंने मेरा जिक्र किया। उन्होंने सिर्फ गैस का एक पॉइंट उठाया था, इमरान खान साहब से बात की थी, इमरान खान साहब ने कहा मुझे ब्रीफिंग दे, मैंने ब्रीफिंग दी और उसके बाद इमरान खान साहब ने उनको बता दिया। परवेज़ खट्टक ने हल्के में नए गैस कनेक्शन से मुतालिक बात की, ब्रीफिंग पर वो मुतमईन थे, कोई बहस नहीं हुई। हमाद अजहर कहते हैं परवेज़ खट्टक हमारे बड़े हैं, उनको बोलने का हक है। PTI जमहूरी पार्टी है, इसमें सब खुलकर बात करते हैं। दूसरी पार्टियों में लीडर का बच्चा भी बैठ जाए तो सीनियर रहनुमा घबरा जाते हैं। सिंध जो गैस पैदा करता है उसमें आधी सिंध के पास ही रहती है। यूरिया की सप्लाई का मसला नहीं, बहुत ज़्यादा तलब इशू है। किसान के पास पैसे ज़्यादा हैं इसलिए तलब बढ़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त, EVM और आई वोटिंग के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए जगह मांग ली। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेज PCSI के गेस्ट हाउसेज, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खाली फ्लोर और सर सैयद मेमोरियल सोसाइटी की इमारत में जगह फराहम करने की तजवीज़। जियो सुपर को कई अरसे से ठेके पर चलाने वाली कंपनी ब्लिट्स PSL TV राइट्स पर सवाल उठाने लगी। कंपनी PCB की डिफॉल्टर भी है। ARY PTV कंसोर्शियम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने वाली कंपनी ब्लिट्स न सिर्फ PCB को अदायगी करने में नाकाम रही बल्कि PCB के खिलाफ केस हारी और जुर्माना भी भरना पड़ा। बरतानवी आर्बिट्रेटर ने भी ब्लिट्स के तमाम दावे मुस्तरद किए। डिफॉल्ट कंपनी ऐसे कंसोर्शियम पर कैसे सवालात उठा सकती है जिसने तारीखी बिड दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी वाजे कर चुका, अब ब्रॉडकास्टर तब्दील करने का वक्त नहीं है। कौमी ब्रांड PSL की HD कवरेज में कोई रुकावट कामयाब नहीं होगी। कराची में इमारत के गोदाम में मदफून जंगी असलहा किसका है, कहां से लाया गया, तहकीकात जारी। हथियारों की तफसीलात सामने आ गई। 12.7 mm की 6 एंटी एयरक्राफ्ट गन, 7.62 mm की 12 LMGs, 50 स्टैंड गन समेत दीगर असलहा शामिल। SSP सेंट्रल मुर्तज़ा तबस्सुम ने बताया यह असलहा भारत में इस्तेमाल होता है। असलहा कालेदन तंजीम का भी हो सकता है। तफ्तीशी ज़राए का कहना है असलहा तकरीबन 7 से 8 साल कबल दफन किया गया। इमारत अमीन गांची नामी शख्स ने 5 साल कबल ट्रस्ट से किराए पर ली। अमीन गांची ताहाल सामने नहीं आया। लाहौर के इलाके नसीराबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 2 भाई जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग शादी हॉल में हुई। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, बेटी को नाहक कत्ल किया गया। मुलजिम जाहिर जाफर को सजाए मौत दी जाए। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम का इस्लामाबाद की अदालत में बयान। मुलजिमान के वकला की मुद्दई मुकदमा पर जरह मुकम्मल। अदालत ने आइंदा समात पर तफ्तीश पर जरह करने का हुक्म दे दिया। समात 17 जनवरी तक मुलतवी।
कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में हंगामा आराई, जमीन वागुजार कराने के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग, मुश्तइल अफराद ने सड़कों पर टायर जलाए, ट्रैफिक मुअत्तल, इलाके में सूरत हाल कशीदा। अहमदपुर शर्किया में ट्रॉलर ने रिक्शे को रोंद डाला, स्कूल जाने वाले 4 बच्चे जान बहक, 17 जख्मी हो गए, 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक, ड्राइवर फरार, जान बहक बच्चों की मैयतें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। वजीर आला पंजाब का हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मेडिकल रिपोर्ट्स और डीएनए मैच ना करें तो भी मुतासरा खातून के बयान पर सजा हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट का ज्यादती से मुतालिक केस में फैसला, लिखा अक्सर केसेस में डीएनए के लिए मवाद नाकाफी होता है। मवाद नाकाफी ना होने के बायस ये नहीं कहा जा सकता कि जुर्म नहीं हुआ। अदालत ने बच्ची से ज्यादती के मुलजिम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान पोस्ट 3 साल में बैनुल अक़वामी रैंकिंग में 94 से 62वें नंबर पर आ चुका। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं 2018 में जिम्मेदारी संभाली तो खसारे में मुसलसल इजाफा हो रहा था। फैटफ की 13 ऑब्जर्वेशंस थीं, बहुत सारे इक़दामात पर कदगन का सामना था। आपके ताउन से इदारे को ब्रांड बनाएंगे, यकीन जानिए नया इदारा खड़ा करना आसान है, तबाहशुदा महकमा जिसका नाम लेने वाला भी ना हो उसका खसारा ख़त्म करना मुश्किल काम था। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुल्तान में एहसास दस्तरख्वान कायम कर दिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं साबिक हुकूमतों ने कमज़ोर तबके की फलाह के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेआसरा तबके का सहारा बनी है। बस स्टैंड्स पर एहसास दस्तरख्वान का दायरा कार मज़ीद बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त के बाद से भारतीय कप्तान के सितारे गर्दिश में पहले वनडे की कप्तानी हाथ से गई। अब जनूबी अफ्रीका से सीरीज हारने के बाद विराट कोहली को टेस्ट टीम की क़यादत भी छोड़नी पड़ गई। भारतीय कप्तान ने ट्वीट पर कप्तानी से इस्तीफे का ऐलान किया। विराट कोहली ने 7 साल भारतीय टेस्ट टीम की क़यादत की। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इवेंट में आज 4 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने मेज़बान वेस्ट इंडीज़ को और श्रीलंका ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखें पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।